टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क का होश उड़ा देने वाला इंटरव्यू। कहते हैं कि 10 साल बाद दुनिया इंसानों के हाथों में नहीं रहेगी। जरा रुकिए, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आपकी रात की नींद भी उड़ जाए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जी हां, एलन मस्क ने चंद दिन पहले कैमरे के सामने कहा कि सिर्फ 5 साल बाद मसनूई ज़हानत पूरी इंसानियत की मजमूई अकल से आगे निकल जाएगी और 10 साल बाद दुनिया का कंट्रोल इंसानों के हाथों में नहीं रहेगा। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, ये उस शख्स के अल्फाज हैं जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट कंपनी है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। मैं हूं जमशेद रिजवानी और आप देख रहे हैं ये व्लॉग। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि असल धमाका आखिर में है। पहले आपको बताऊं कि माजरा क्या है। दुनिया के मशहूर तरीन जरीदे द इकोनॉमिस्ट की एडिटर इन चीफ ने एक ऐसी खातून सहाफ़ी जिनका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन में होता है, वो अमेरिका गई टेक्सास की उस देवहैकल फैक्ट्री में जहां टेस्ला की गाड़ियां और इंसान नुमा रोबोट बनती हैं। क्या आपको पता है कि ये इंटरव्यू इतना अहम क्यों है? क्योंकि मस्क साहब आजकल सहाफ़ियों से भाग रहे थे। अभी इसी महीने उन्होंने एक बड़े अमेरिकी चैनल का तयशुदा इंटरव्यू भी मनसूख कर दिया था और जब ये इंटरव्यू हुआ तो समझ आ गई कि वो भाग क्यों रहे थे। अब जरा हैरानी वाली बात सुने। एलन मस्क कहता है कि एआई एक ऐसा दौर लाएगी जिसे फरावानी का दौर कहा जाएगा। वो कहता है जो चीज आप सोच सकते हैं वो आपको मिल सकेगी। अब जरा सोचें, मुल्तान जनूबी पंजाब सराइकी इलाके का एक आम आदमी जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, मस्क के मुताबिक 10 साल बाद उसका काम रोबोट करेंगे। करोड़ों रोबोट, बेपनाह डिजिटल जहानत। मस्क उसे कहता है तकरीबन लामहदूद मईशत। और फिर उसने वो जुमला कहा जो मुझे भी रात भर सोचने पे मजबूर करता रहा कि आने वाला मुस्तकबिल माजी से इतना मुख्तलिफ होगा कि दुनिया की कोई मिसाल, कोई कहानी, कोई इस्तारा उस तब्दीली को बयान नहीं कर सकता। यानी जो तब्दीली आ रही है उसके लिए इंसानी ज़बान में अल्फाज ही मौजूद नहीं हैं। ये हैरानी की बात है या खौफ की? आप कमेंट में भी बताइएगा। और अब हम बात करते हैं तीसरे हिस्से पर। इस सारे इंटरव्यू में खौफ का पहलू क्या है बताता हूँ आपको, और कहानी का यही रुख बहुत खौफनाक है। इस इंटरव्यू में जब एलन मस्क से पूछा गया कि एआई सब कुछ तबाह कर सकती है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने तस्लीम किया कि हाँ, तबाही के इम्कान सिफर नहीं है, यानी तबाही हो सकती है। जरा सोचें कि जो शख्स खुद एआई बना रहा है, जिसकी अपनी एआई कंपनी है, वो खुद मान रहा है कि ये खेल उल्टा भी पड़ सकता है। और ये ऐसे ही है जैसे जहाज का पायलट खुद कहे कि हादसे का इम्कान मौजूद है, लेकिन जहाज उड़ाना वो फिर भी बंद नहीं करेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा कि अगर एआई सब कुछ कर लेगी तो इंसान कहाँ जाएगा, नौकरियां कहाँ जाएंगी? मस्क के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। इंटरव्यू के चौथे हिस्से में एलन मस्क ने एक और बात की, वो ये कि हुकूमत तमाम लोगों में रकूम के चेक बांट दे। ये माशी नुस्खा सुनकर आप भी हंसेंगे और परेशान होंगे। मस्क कहता है कि हुकूमत लोगों को सीधे साधे माली चेक जारी करे, पैसे बांट दे। एडिटर ने फौरन रोका कि जनाब मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ और नोट छापोगे तो महंगाई का तूफान आएगा और हम पाकिस्तानी तो महंगाई का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मस्क का जवाब सुने, उसने कहा महंगाई नहीं आएगी बल्कि चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि रोबोट इतनी पैदावार करेंगे कि हर चीज वाफिर होगी। नोट छापो और कीमतें गिरे, दुनिया की मईशत की किताबें बल्कि मुआशियात की किताबें उलट पलट, सच है या ख्वाब, वक्त बताए। इंटरव्यू का 5वां हिस्सा, गर्मा गर्म तकरार हुई। इंटरव्यू करने वाली ने कहा कि आपसे तो लोग नफरत करते हैं, और अब ये वो हिस्सा है जिसका आपको इंतजार था। जब इंटरव्यू एक अखाड़ा बन गया, एडिटर साहबा ने मस्क से पूछा कि आपने कहा था कि बरतानिया में खाना जंगी होकर रहेगी, आप आखिरी बार बरतानिया कब गए थे? मस्क बोला कई साल पहले। जवाब आया कि मैं तो वहीं रहती हूँ, लंदन अमेरिका के हर शहर से ज्यादा महफूज है। आपकी बात अदादो शुमार से गलत साबित होती है। मस्क ने पलट कर वार किया कि आप महलों वाली महफूज जिंदगी गुजारते हैं, आपको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं। चले मेरे साथ बरतानिया का दौरा करें। और खातून एडिटर ने फौरन ये चैलेंज कबूल कर लिया और कहा जरूर चलूंगी। और फिर सहाफ़ी ने वो सवाल दाग दिया जो शायद आज तक किसी ने मस्क से सीधे मुंह भी नहीं पूछा था कि कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, क्या आप जानते हैं क्यों? मस्क का जवाब था हाँ करते होंगे, मुझे परवाह नहीं है, मेरे 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। और फिर वो सहाफ़ियों पे ही चढ़ गया और बार बार कहता रहा कि मीडिया से लोग तुमसे कहीं ज़्यादा नफरत करते हैं। और सबसे मज़े का लम्हा जब मस्क ने तर्ज किया कि यूरोप में गर्मी से इतने लोग मरते हैं, तुम एयर कंडीशनर पर मजमून क्यों नहीं लिखते? एडिटर साहबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हम कई मज़ामीन लिख चुके हैं जनाब, कभी पढ़ भी लिया करें। और पूरा सोशल मीडिया इस जुमले पर लौट पौट। प्रोग्राम का एक और हिस्सा जो छठा हिस्सा था और उसमें सबसे बड़ा तजाद और आखिर में वो सवाल जिसने मस्क को सबसे ज्यादा तिल मिला दिया। साफी ने कहा एक तरफ आप कहते हैं कि 10 साल में इंसानियत की तकदीर बदलने वाली है, हर तरफ खुशहाली होगी,
اور دوسری طرف آپ خود دن رات نفرت کی تقسیم اور قبائلی لڑائیوں میں ملوث ہیں، اور یہ دونوں باتیں آپ ایک ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال سن کر دنیا کا سب سے امیر آدمی آپے سے باہر ہو گیا اور کہا کہ یہی سوال دراصل پوری دنیا کا سوال ہے، کیا جو شخص ہمارا مستقبل بنا رہا ہے وہ خود اتنا غیر متوازن ہو سکتا ہے؟ اب آخر میں ناظرین آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ بات امریکہ کی نہیں ہماری ہے، ہمارے بچوں کی ہے۔ اگر اے آئی 5 سال بعد انسان سے زیادہ ذہین ہو گئی تو ملتان کے کلرک کا کیا بنے گا؟ سرائیکی علاقے کے نوجوان جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اور کیا ہمارے حکمرانوں نے، ہماری یونیورسٹیز نے اس طوفان کی کوئی تیاری کی ہے، یا پھر ہم دنیا سے 20 سال پیچھے رہ جائیں گے؟ یہ خوف بھی ہے اور موقع بھی۔ جو قومیں آج جاگ گئیں وہ فراوانی کے دور میں آگے ہوں گی، جو سوتی رہیں ان کا اللہ ہی حافظ۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھولنے میں کچھ کامیاب ہوئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں، کیونکہ آنے والا وقت انہی کا ہے۔